ट्विन फ्लेम जर्नी में कितने समय तक सेपरेशन रहता है। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी का एक बहुत ही ख़ास और हो भी क्यों ना ख़ास ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन कितने समय तक, कितना लंबा चलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन पूरी तरह डिपेंड करता है फोर फैक्टर्स पर, ये 4 फैक्टर्स पर। कभी कभी सेपरेशन एक बार नहीं, कई बार भी हो सकती है। सभी सेपरेशन पीरियड में आप हील होते हैं, एनर्जेटिकली ग्रो करते हैं। एवरी सेपरेशन ट्रिगर्स पेन एंड हेंस ग्रोथ। यह एसेंशियल प्रोसेस होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर धीरे धीरे ट्विन फ्लेम्स पीस में आते हैं और हार्मोनियस रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। अब ये क्वेश्चन कि सेपरेशन कितने समय तक का होता है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। नंबर 1, कितनी जल्दी आप इस जर्नी को समझते हैं, मानने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं और अपने सोल को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना चाहते हैं। ये फैक्टर नंबर 1 है। जितनी जल्दी आप इस जर्नी को समझेंगे, सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं होता, मानना भी होगा। और सिर्फ मानना भी काफ़ी नहीं होता, एक्सेप्ट भी करना होगा। और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना होगा। जितनी जल्दी ये प्रोसेस में आप आगे आते हैं, उतनी जल्दी ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड नंबर की फैक्टर है सेपरेशन एंड होने में आपकी चॉइस एंड फ्री विल फॉर स्टार्टिंग द इनर वर्क। जितनी जल्दी आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, उतनी जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू होता है। ये मेजर टर्निंग पॉइंट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। नंबर 3, द डिवाइन प्लान। आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास आपके जर्नी की दिशा और दशा दोनों को बदल देता है। इसलिए आपको इनर वर्क करना है, इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद इस जर्नी में जो भी हो रहे होते हैं वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होगा। और उस ईश्वर पर, उस भगवान पर आपको विश्वास करना, अटूट विश्वास रखना बेहद ज़रूरी होता है। एंड नंबर 4, कर्मा क्लिनजिंग। और उसके बाद कोई नेगेटिव कर्मा नहीं क्रिएट किया जाना इस जर्नी को बहुत जल्द कंप्लीटली पूरी तरह से नेविगेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कर्मा क्लिनजिंग और उसके बाद कोई भी कार्मिक इंटैंगलमेंट या कार्मिक डेप्थ को क्रिएट ना करना, किसी भी तरह की नेगेटिव कर्मा क्रिएट ना करना, किसी भी तरह का बैड कर्मा क्रिएट ना करना, ये बहुत बड़ा मददगार साबित होता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। फैक्टर नंबर 4, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन हैज़ अ प्रोफाउंड रीज़न। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों को प्रिपेयर करता है अब आगे जो होने वाला है उसके लिए। अवेकनिंग से लेकर सोल रिकॉग्निशन तक, खुद को खोने से लेकर खुद को पाने तक, डिस्टॉर्शन एनर्जी से लेकर डिविनिटी तक, एनर्जी इस तरह से आपको बिल्ड करनी होती है। एवरी सेपरेशन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो विद इन, डिस्कवर ट्रू सेल्फ एंड लर्न द स्पिरिचुअल लेसन्स। यहाँ एक बात का बहुत ख्याल रखना होता है, डिवाइन फेमिनिन प्लानिंग तो बहुत करती है पर उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। द एग्जीक्यूशन मे गेट डिलेड और रॉन्गली मेजर्ड। तो अगर आपका प्लानिंग सिर्फ चल रहा है, मैं ये करूँगी वो करूँगी, कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे प्लानिंग को, तो भी ये जर्नी डिले होती जाती है।
और अगर आपने एग्जीक्यूट भी किया, प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया, लेकिन गलत दिशा में, तो भी ये जर्नी डिले होती है। इसीलिए प्लानिंग करना ही काफ़ी नहीं होता कि मैं रीयूनियन में आने के लिए इना वक्त करूँगा या इना वक्त करूँगी। उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने भी पड़ते हैं, और सिर्फ उस एग्जीक्यूशन में अगर कहीं से भी रॉन्ग डायरेक्शन मिल गया तो भी ये जर्नी डिले हो जाती है। और इस एग्जीक्यूशन में अगर आपने खुद अपने से भी डिले की तो भी जर्नी डिले हो जाती है। तो सिर्फ प्लानिंग नहीं कि प्लानिंग कर रहे हैं और रॉन्ग कर्मा, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। हर दिन एक न एक, पीरियोडिकली एक न एक बैड कर्मा क्रिएट कर ले रहे हैं, होता जा रहा है जानबूझकर भी, तो फिर जर्नी डिले होगी। तो ये 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कि सेपरेशन कितनी जल्दी ट्विन फ्लेम्स का एंड होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है, जिसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड बातें की जाती है, आपकी एनर्जी को पिक की जाती है, आपके एनर्जेटिकल चार्ट उसको समझा जाता है, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद ही रीडिंग डिलीवर की जाती है। थैंक यू वेरी मच। सेपरेशन पेनफुल ज़रूर होता है, पर ये बहुत ज़रूरी होता है आपके इवॉल्वमेंट के लिए, आपके सोल अपलिफ्टमेंट के लिए, आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अवेकनिंग के लिए, उसके बाद रीयूनियन के लिए भी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए, इस जर्नी में आगे बढ़ते रहिए इसी तरह से। ईश्वर करे बहुत जल्द आप भी डिवाइन रीयूनियन अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।